नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने और सर्विस डिलीवरी को सरल और सुगम करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पारदर्शिता, सरलता और ईमानदारी है, जिस तक हर व्यक्ति की सीधी पहुंच है। पिछले 9 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान के अब सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। अब सरकार और नागरिक के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। आज व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप नागरिक घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है, इसे रोकने के लिए अनेक उपाय प्रशासन के स्तर पर किए जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार को तभी रोका जा सकता है जब पूरा समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक के लिए नियम और कानून बने हैं, उसके तहत दंड भी तय किया गया है। लेकिन दंड और भय से कोई व्यक्ति तो ठीक हो सकता है, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। यह तभी ठीक होगा जब हम अपने नैतिक व्यवहार, मूल्यों और सिद्धांतों को और भी सुदृढ़ करें और कर्तव्य पालन और सेवा भाव पर जोर दें। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा चलाया है। इसके तहत प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। यदि हम नैतिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो अपने कर्तव्य पालन में कोताही नहीं बरतेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाकर नागरिक और सरकार दोनों के बीच सेतु का काम किया है। इस पर एक दस्तावेज के साथ हम सभी योजना और सेवाओं को जोड़ते जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से ही अब जन्म मृत्यु का डाटा ऑटो अपडेट हो जाता है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और बेरोजगारी का डाटा भी इसके पोर्टल पर डाला गया है। इससे प्रदेश के सभी परिवारों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का पता भी चलता है। ये सभी ऐसे तथ्य हैं जो सरकारी योजना और सेवाओं की पात्रता तय करने के लिए आवश्यक है। इसका परिणाम यह है कि अब लोगों को विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन तक नहीं करने पड़ते। सरकार स्वयं उनकी पात्रता को जानकर उन्हें घर बैठे लाभ प्रदान कर रही है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, चिरायु कार्ड, बीपीएल कार्ड आदि इसके उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नागरिकों के समय की बचत के लिए ई पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। अब रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है और उस जिले की किसी भी तहसील में रजिस्ट्री करवा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हमने प्रॉपर्टी आईडी बनाना शुरू किया तो लोगों को कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन हमने विशेष कैंप लगाकर लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने का काम किया। अब विशिष्ट आईडी बन जाने से आपकी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। अब कोई भी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करके आपकी संपत्ति को अपने नाम नहीं करवा सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनाने वाले सभी लाभार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँवों और शहरों में 61,000 मकान दिए गए हैं। इस योजना में हमने करीब 97,000 मकान बनवाने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने कहा कि गरीब वर्ग को अब हर सुविधा मिले, यही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आज मैं ऐसे बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनको हमने व्यवस्था परिवर्तन करके जो भी सरकारी योजनाएं हैं घर बैठे और उनका लाभ दिलाया है, या पोर्टल के ऊपर सीधे अप्लाई करके और जिनको ऑनलाइन सेवाएं मिली हैं, ऐसे बंधुओं से आज मेरी बात हो रही है। मित्रों, ऐसी सेवाएं जो आपको लाभार्थी के नाते मिलती हैं, उसके अंदर मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां भी आती होंगी। उसमें कभी कभी समय का अधिक लगना, कभी कभी आप कहीं किसी खिड़की पर जाते हैं तो आपके बार बार चक्कर कटवाना, अथवा एक जो कैंसर की बीमारी होती है भ्रष्टाचार रूपी कई बार ऐसे खेल भी हमको सुनने को मिलते हैं जिससे स्वाभाविक है मन को तकलीफ होती है। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो हैं भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं, और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं।
मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जिले में जिला उपायुक्त के कार्यालय में भी तथा ब्लॉक के अनुसार अन्य कार्यालयों में भी हम अपनी सुझाव पेटिकाएं रखें और उन सुझाव पेटिकाओं में आप यदि हमारे पास कोई बात सुझाव के रूप में भेजना चाहते हैं, सीएम हरियाणा के लिए एक लिफाफे पर लिख करके उसमें डाल देंगे, तो उपायुक्त महोदय इन सब जो भी एनवलप होंगे उनको एकत्र करके वो हमारे पास भेजेंगे। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार का ऐसा ध्यान में आता है। एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं, और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे, और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं, और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे, 3 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉरपोरेशन के काम करते हैं। एक योजना बना करके, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया, हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग, इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है। और वो कर्मचारी लगातार अब इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ट्रेनिंग की जा रही है, और इस ट्रेनिंग का 31 मार्च तक एक राउंड ये पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं उनको बूस्ट मिलेगा, और जहां कहीं कोई किसी के मन में कोई कमी है उनको भी समझाया बुझाया जा सकेगा। दंडित करते साथ साथ हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा तो उसका सामाजिक एक प्रकार से जो जानकारियां हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकलाज आदमी को बहुत प्यारी होती है, तो चाहे उसकी लोकलाज खराब हो और चाहे उसको एक्सपोज करना पड़े, तो हम उसमें एक्सपोज करने में पीछे नहीं रहेंगे ताकि व्यक्ति घबरा करके और अपने आप ऐसा काम न करें। तो ऐसे ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये भी ठीक है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को और तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है और सिस्टम को भी ठीक करना होता है। तो शायद इस भय से अथवा दंड से अथवा कानून से सिस्टम को तो ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में जैसे अपने नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनकी यानी नेता के साथ नीयत भी हमारी ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें, और नीतियां भी हमारी ऐसी हैं। हमें याद है मोदी जी ने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश से हम जड़ से मिटाएंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। कई प्रकार के कार्यक्रम जिनके आप लाभार्थी हैं, आपको भी उसका अनुभव आया होगा। जैसे मसलन जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, तो जब रजिस्ट्री होती है हम काउंटर पर जाकर के खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ई पंजीकरण प्रणाली ये करके और ई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद और एक बार उसकी निरीक्षण हो जाए, उसकी चेकिंग होने के बाद अपने आप आपको रजिस्ट्री मिले, ताकि आपको काउंटर पर भी न जाना पड़े, केवल आपको रजिस्ट्री मिले। इसमें बहुत अच्छे अनुभव हमारे आए हैं। फिर भी किसी को कठिनाई आई हो तो जरूर हमको बताएंगे। हमने इसी प्रकार से सारा डाटा किसी भी व्यक्ति का, परिवार पहचान पत्र के नाते से डाटा डाला हुआ है, ताकि कहीं भी कोई सेवा देनी होती है तो फैमिली आईडी के माध्यम से उस डाटा को लिया जाता है। रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन का डाटा ये भी हमने ई प्रणाली से डिजिटलाइजेशन उसका किया है, और ताकि हर प्रकार की जानकारी उस रजिस्ट्री के अंदर उसको मिल जाए। तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सब सेवाएं हमको मिल रही हैं। प्रॉपर्टी के साथ आईडी यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो किसी भी विभाग को जमीन के ऊपर कोई ड्यूज है कि नहीं है,
इसका भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। तो आपको कहीं भी सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो इस काम से आपकी जो काम है वो आसान हो गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने चलाया था। शुरू में बहुत सी ऐसी समस्याएं आई थी और लोगों ने कुछ ना कुछ डिमांड करनी भी शुरू की थी। अब धीरे धीरे उन सब चीजों पर लोगों को भी जानकारी हो गई है कि प्रॉपर्टी आईडी में कौन कौन सी फॉर्मेलिटी, कौन कौन सा पेपर हमको देना है, वो सब दे रहे हैं। और अब जो शिकायतें हैं, बहुत मुश्किल से 5 से 10% शिकायतें बाकी बची होंगी और ऐसी सबकी शिकायतें ठीक कर दी गई हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट पूरा करें, थोड़ा सब्र करें, जल्दी न बचाएं, अन्यथा ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, हम उनके चंगुल में फंस सकते हैं, उसमें हम ना फंसें। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना ये चलाई थी। तो आवास योजना के नाते चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगभग 1 लाख मकान ये हमारा जो टारगेट था उसको हम पूरा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मकान मिल चुके हैं, बाकी लोग अभी निर्माणाधीन जो मकान हैं उनको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसमें भी अगर हमने मकान अपना प्राप्त किया है, हमको अगर ये लाभ मिला है, तो इसके बारे में भी हमको जरूर जानकारी आप देंगे। मकान की मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस योजना में जो पहले कभी 25,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ा करके 80,000 रुपया किया था और उसकी भी रजिस्ट्रेशन करके और हम उनको 80,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। पहले ये योजना केवल SC और समाज के लिए मिलती थी। अब हमने सभी जो BPL हैं उनके लिए इस योजना का लाभ उनको मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस ये भी ऑनलाइन किस प्रकार से आपको मिले, आप अपनी ट्रेनिंग लेकर के और ड्राइविंग लाइसेंस में अपनी जानकारियां भर दें, अथवा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को आपने रिन्यू कराना है, उसके लिए भी जो आवश्यक जानकारियां देने के बाद आपको घर बैठे लाइसेंस का रिन्यूअल करना हो जाएगा अथवा नया लाइसेंस बन जाएगा। इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर किसी को कठिनाई कोई आती है तो हमारे ध्यान में कराएंगे, हम इसको और प्रोएक्टिव करके घर तक ये सारी सेवाएं आपको मिले। ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, शादी के बाद पंजीकरण, विवाह पंजीकरण कराना भी बहुत कठिन हो गया था। अब हमने उसके अंदर सुधार किए हैं। पहले पति पत्नी को भी वहां जाना पड़ता था अथवा दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स को भी जाकर के बताना पड़ता था और कोई ना कोई प्रमाण प्रूफ विवाह का वहां देना पड़ता था। अब प्रूफ तो आपको अपलोड करना ही है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था भी हमने कर दी है ताकि किसी को वहां जाकर के और हाजिरी ना लगानी पड़े। तो ऐसे ये सर्टिफिकेट, क्योंकि विवाह पंजीकरण के जो सर्टिफिकेट हैं बहुत जगह पर काम आते हैं। अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना हो तब भी हमको चाहिए। अगर शादी आदि के पर्पज के लिए अगर हमको इकट्ठे जाना है पति पत्नी को, तो उसमें भी हमें जो विवाह पंजीकरण का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और यदि बीमा कराना है उसके अंदर भी ये विवाह पंजीकरण जो है ज्वाइंट जो होता है ये भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने की है। बहुत लोगों को कमर्शियल एक प्रकार के जो कनेक्शन लेने पड़ते हैं बिजली के, कमर्शियल कनेक्शन अपने आप में बहुत कठिनाई थी, लेकिन उसको भी ऑनलाइन हमने किया है ताकि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दे करके और कमर्शियल बिजली कनेक्शन को आसानी से ले सकते हैं। इसमें भी हजारों लोगों को और लाभ पहुंचा है, कोई कठिनाई नहीं आई है। तो इस प्रकार से जितनी भी हमने सेवाएं ये सब की हैं, इन सेवाओं का लाभ आपको मिले। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।